संगत जी, एक ना ट्रेन पे एक माता जी जा रहे थे। एक माता जी एक ट्रेन पे जा रहे थे। हुआ क्या, वो जो माता जी थे ना, उनके पास ना एक गठड़ी थी। उनके पास एक गठड़ी थी और उन्होंने ना वो गठड़ी अपने सिर पर रखी थी। अपने सिर पर रख रखी थी। और आसपास के जो लोग होते हैं ना, उनको आपको पता ही है, उनको हर किसी को कोई ना कोई बात कहने की आदत होती है। जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, बस में ट्रैवल करते हैं, कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको ना बिना किसी बात से कोई ना कोई किसी को कुछ कहने को दिल करता ही रहता है। ऐसे ही जो माई थी ना, वो जो माता जी थे, तो वो ट्रेन में जैसे चढ़े, उनके पास सीट नहीं थी। तो सीट नहीं थी बैठने के लिए। अब जो उनके पास एक गठड़ी थी ना, वो उन्होंने अपने ही सिर पर रख रखी थी। तो आसपास के जो लोग थे वो कहने लगे कि आप बड़े बुजुर्ग हो माता जी, आप जो अपनी गठड़ी है वो नीचे रख दो, वो गठड़ी आपकी कोई नहीं लेकर जाएगा। तो आपने इतनी बारी है, इसको सर पर क्यों उठा कर रखा है? तो वो माता जी हंसने लगते हैं। माता जी कहते हैं कि जो गठड़ी है ना, मैंने इस कारण नहीं सर पर उठा रखी कि इसे कोई ले जाएगा। मैंने इस कारण उस गठड़ी को अपने सिर पर उठा रखा है कि जो ये ट्रेन है ना, ये ट्रेन कितनी गर्मी में चल रही है। ये ट्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा बार पड़ा हुआ है, क्योंकि जितनी सीट है ना इसमें, इन सीटों से ज़्यादा इंसान इसके ऊपर चढ़े हुए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी गठड़ी का भार है ना, वो इस ट्रेन के ऊपर ना पड़े। ये मैं अपनी गठड़ी का जो भार है, ये मैं अपने पास ही रखूं। तो वो जो आसपास के लोग थे वो बड़ा ही हंसने लगते हैं। अब वो जो माता जी होते हैं ना, वो माता जी नाम सिमरन करते होते हैं, वो जानी जान होते हैं। वो माता जी कहते हैं कि हंस क्यों रहे हो आप? वो कहते हैं कि माता जी, अगर आप अपनी गठड़ी है ट्रेन में रख दो नीचे, चाहे अपने सर पर रख दो, तो फर्क तो कोई भी नहीं पड़ेगा। अगर आपके सर पर होगी तो बार तो उतना ही रहेगा ना ट्रेन के ऊपर। तो अगर ट्रेन के नीचे ऐसे रख दोगे तो फिर भी बार उतना ही रहेगा, तो बार थोड़ी कम हो जाएगा। माता जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? ट्रेन के ऐसे नीचे अपने रख लो, सीट के नीचे गठड़ी। तो माता जी फिर हंसने लगते हैं। माता जी कहते, बस यही बात है हमने। माता जी कहते, जो हमारे अंदर टेंशनें हैं, जो हमारे अंदर डिप्रेशन है, जो हम हर टाइम सोचते रहते हैं, कभी कोई बात सोचते हैं ये ना हो जाए, कभी कोई बात सोचते हैं ये ना हो जाए, कभी कुछ सोचते हैं ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। तो माता जी कहते हैं कि सिर्फ ऐसे ही जैसे गठड़ी है ना, कि मैं चाहे अपने सर पर रख लूं, चाहे नीचे रख लूं, तो ट्रेन ट्रेन है ना, जो उसको बाहर उठाना ही पड़ेगा। ऐसे ही हमारी जो टेंशनें है ना संगत जी, उसको हम चाहे अपने ऊपर ले ले, चाहे उनको ऐसे ही नीचे इग्नोर करके रखें, तो जो बार है ना, जो हमारे कर्मों का, वो हम पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हमें ये चाहिए कि जो गठड़ी है ना, जैसे माता जी ने सर पर उठा रखी थी सिर्फ उनको समझाने के लिए, तो वो गठड़ी अपनी साइड पे रख दे। गठड़ी अपनी साइड पे रख दे और बड़े ही आराम से हम सफ़र कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी जो ज़िंदगी है ना, हम अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र है उसको बड़ी ही आराम से सफ़र कर सकते हैं ज़िंदगी का। अपने जो टेंशनें हैं, अपने जो भी कोई बिजनेस की है, कोई बच्चों की है, कोई वाइफ की है, कितनी भी टेंशनें हैं, सब की सब हम टेंशन को साइड पे रख के अपना जीवन बड़े आराम से जिए। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है संगत जी, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी अपने शहर का नाम लिखे जी। और संगत जी, वीडियो को चलते चलते लाइक कीजिए और इस चैनल को सारी संगत में बाबा जी की शेयर कर दे जी। राधा स्वामी जी। संगत जी देखिए, जीवन हमें सिर्फ और सिर्फ एक मिला है। हमें कोई पता है हमें जो आगे का टाइम है, आगे का जो हमारा फ्यूचर है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा? देखो, अगर आपको ऐसा लगता है ना, आप जैसी प्लानिंग करते हो तो आपके साथ वैसा हो रहा है। 10 साल जैसे आपने सोचा होगा ना कि आज का जो प्रेजेंट टाइम है, अब का जो टाइम था, आज के जो 5 साल पहले थे, आप ये सोच के देखो कि जो आपने सोचा था, क्या वो मिला, क्या वो हुआ? अगर नहीं हुआ तो फिर क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? अगर हो भी गया है तो फिर भी क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? हमें जो अपनी लाइफ है, हमें जो अपना जीवन है, वो संगत जी प्रेजेंट टाइम का जीना है। प्रेजेंट टाइम का मीन्स कि आज का जीवन, जैसे सुबह हुई, हमने ये सोचना है जो सुबह हुई है ना, हमारा जो दिन है, ये आज का ही दिन है।
हमें इसको बड़े अच्छे से, बड़े प्रेम से, बड़े ही सच्चे दिल से जीना है। तो ऐसे एक एक अपना जो दिन ना, ऐसे हमें बड़े ही प्रेम से, बड़े अच्छे से जीना चाहिए। तो संगत जी, अब बात करते हैं हम अपने जो भजन सिमरन की। देखिए, हमारा जो भजन सिमरन है ना, हम इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा जो ध्यान है, हमारा भी ध्यान है ना अपना अपना बिजनेस की ओर है। जो हमारे भाई है, भाई क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, ठीक है, सुबह उठते ही अपना जो उनका सेल फोन है वो पकड़ते हैं, ठीक है। जो तो ऐसे कोई ना कोई मार्केटिंग करते हैं, कुछ ना कुछ जो भी करते हैं, ठीक है, उनके मोबाइल में पहले ही सारी कुछ डिटेल आ जाती है कि ये है वो। तो जैसे ही मोबाइल पकड़ा, सुबह हुई, तो सुबह होते हैं उनको टेंशन, या खुशी आएगी या गम आएगा, दोनों में से एक चीज़ तो आएगी। तो इससे अच्छा यही है कि जब हमारी सुबह आँख खुलती है, क्यों ना हम थोड़ी देर उस मालिक को याद करें, क्यों ना हम थोड़ा का समय हम भजन सिमरन कर ले। देखो, अगर मालिक को याद करके घर से निकलेंगे ना, तो हमारे कोई भी नुकसान कुछ नहीं होगा। अगर हम उसको याद ही नहीं करेंगे, हर टाइम यही सोचते रहे कि कैसे ये हो जाएगा, कैसे वो हो जाएगा, मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ, अरे भाई क्या करोगे इतना कुछ। जीवन है ना जो, देखो 100 साल का है, 80 साल का, 90 साल का, कितना है नहीं पता, आपकी एक्सपायरी डेट नहीं पता। लेकिन जो घर पर एलईडी है ना, उसकी एक्सपायरी डेट पता है हमें कि कौन सी डेट है उसकी एक्सपायरी। एक इंसान ऐसा है, उसकी नहीं एक्सपायरी डेट पता। देखो, आपको ना एक संगत जी, एक ऐसे अपने आप से एक वादा करना है कि देखो, मैं जो भी हूं ना, मैं अपने आप को जान के जाऊंगा इस दुनिया से। अपने आप से ना संगत जी एक वादा करो, एक वादा करो कि मैं जो भी हूं, अपने आप को मैं जान के जाऊंगा इस दुनिया से कि मैं हूं कौन, मेरा बार बार क्यों जन्म हो रहा है, मैं इस दुनिया में बार बार क्यों आ रहा हूं, बार बार मैं इतनी टेंशनें क्यों ले रहा हूं। देखो, अगर आपके पास पैसा है तो ठीक है, थोड़ी सी लाइफ अच्छी निकलेगी, लेकिन दुख आएंगे। अगर पैसा नहीं है तो और ज्यादा दुख आएंगे। अभी मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े एक्टर है, तो उनका मैं देख रहा था कोई शो देख रहा था, उन्होंने ऐसे ही मेरे सामने इंटरव्यू आ गया कि सारी दुनिया समझती है कि वो ऐसे स्टार है, ठीक है, उनके पास कोई कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है टेंशन। लेकिन जब उनकी मैंने बातें सुनी, तो मैं तो सोच में पड़ गया कि ये भी इतनी टेंशन में रहते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे मेरे को एक ये प्रॉब्लम है, एक मेरे को ये प्रॉब्लम है, और मैं कहीं आ नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता, ऐसे है वैसे, और है पूरे वर्ल्ड के स्टार है। देखो, टेंशन उनको भी है, बोलते कि मुझे टेंशन है। टेंशन है ना जो संगत जी, अगर आप सोचते हो ना कि जिसके पास पैसा है उसके पास टेंशन नहीं है, उनके पास भी है, उनके पास आपसे बड़ी टेंशनें हैं। जिनका जो दायरा होता है ना, बाबा जी भी फरमाते हैं कि जिनका जितना का दायरा होता है वो उतना की सोचता है। जैसे कोई मिडिल क्लास का इंसान है, ठीक है, तो वो उतना सा ही सोचेगा कि नॉर्मली कपड़े ले ले, थोड़ा बहुत जो एंजॉयमेंट कर लिया, खाना पीना खा लिया, बस इतना। जो थोड़े बहुत पैसे वाला इंसान है, वो थोड़ा बाहर को चला जाएगा, गाड़ी पकड़ेगा, कहीं बाहर से खा लेगा, पी लेगा, बढ़िया कपड़े डाल लेगा। लेकिन दुख है, दुख है, सबको दुख है, चाहे कोई छोटा इंसान है, चाहे बड़ा इंसान है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बड़ा है। आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि जो अभी जो बच्चे हैं ना, जो नए नए अभी जंग हो रहे, जवान हो रहे हैं ना बच्चे, पहले के टाइम पे जब नए नए बच्चे जैसे जवान होते थे ना, उनके चेहरे पे ना बड़ी रौनक होती थी, बड़ी चमक होती थी, ऐसे जो उनकी जो मसल्स होते थे ना, एक एक मसल उनका नजर आता था। लेकिन आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ ना संगत जी, कि जो बच्चे जो जवान हो रहे हैं, ना उनमें जान है, ना उनके फेस पे रौनक है, ना फेस पे चमक है, जो आंखें हैं वो नीचे से काली पड़ी है, फेस पे हर टाइम चिड़चिड़ापन, हर टाइम एक दूसरे को मारपीट। बस ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनकी खुराक है ना, जो उनकी खुराक हमने बहुत खराब कर रखी है। अब वो तो घर पर खाना खाते ही नहीं है, हर टाइम बाहर का खाते हैं। जब हर टाइम बाहर का खाएंगे, उनकी हेल्थ खराब होगी। जब हेल्थ खराब होगी, हमारे सोचने की, समझने की, हमारी जितनी भी शक्ति है सारी की सारी खराब होगी। जब सोचने की, समझने की शक्ति खराब होगी, फिर हम हर टाइम चिड़चिड़े से ही रहेंगे। कोई हमें बुलाएगा, हमारा दिल ही नहीं करेगा आगे से आंसर दे। तो हमें संगत जी अपनी जो लाइफ है, हमें उसको अच्छा बनाना है, हमें इसको बड़ा ही प्यारा बनाना है। देखो, अगर आपका जीवन है ना जो किसी गरीब घर में हुआ है, तो आप उसको बदल सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने अपना जन्म है ना जो घर किसी गरीब घर में ले लिया, ठीक है, अगर वो बात पकड़ के बैठ गए कि मैं इतने गरीब घर में क्यों आऊँ, मैं इनके यहाँ क्यों आऊँ, मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है, मेरे पास बाइक क्यों नहीं है, मेरे पास जॉब क्यों नहीं है, मेरे पास अच्छी फैमिली क्यों नहीं है, अगर ये बातें सोच के बैठ गए, सारा जीवन खत्म।
बिल्कुल डेड हो जाएगा। लेकिन अगर ये सोच के बैठे कि मुझे जो मैंने पिछले कर्म किए थे उन कर्मों के कारण मुझे जो जीवन मिला है, लेकिन मैं इसको अच्छा कर सकता हूँ, मैं कोई ना कोई बहुत बढ़िया जॉब कर सकता हूँ, मैं स्टडी कर सकता हूँ, मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ, मैं 2.5 घंटे बैठ के सिमरन कर सकता हूँ, मैं 2.5 घंटे बैठ के भजन कर सकता हूँ, मैं हर टाइम बाबा जी के शब्द सुन सकता हूँ, मैं हर टाइम बाबा जी की यादों में डूबना चाहता हूँ। तो ऐसे ऐसे अपना जो जीवन है ना उसको संगत जी अच्छा बनाना चाहिए। जब अपना जीवन अच्छा बनाओगे तो देखो जीवन जीने का फिर मजा आएगा। जैसे कोई भाई है कोई बहन है, ठीक है, जहाँ पे जॉब करते हैं, जब जहाँ जॉब करते हैं वहां से सैलरी मिलती है ना, देखो 5-6 दिन कितनी खुशी रहती है कि सैलरी मिली है, वहां से पैसे होते हैं जेब में, हम हर टाइम आनंद में रहते हैं, खुशी में रहते हैं। जैसे जैसे हमारे पास पैसे थे जो खत्म होने लगते हैं, हमारी टेंशनें हमारी उदासी बढ़ने लगती है। ऐसे ही जो हमारा सिमरन भजन है ना, हम अगर भजन और सिमरन बड़े प्रेम से करें, बड़े बड़े ही दिल से करें, बड़े ही चाह से करें, तो हमें जो वो मालिक है ना फिर वो इतना देगा आप सोच भी नहीं सकते। आप किसी की भी देख लो कि जहाँ पे नाम सिमरन हुआ है ना, जहाँ पे नाम जप हुआ है, वो जगह ही चेंज हो गई। देखो श्री दरबार साहिब जी देख लो, गोल्डन टेम्पल सोने का बना हुआ है। क्या उस परमात्मा के घर में कोई कमी है? नहीं है। वो परमात्मा है ना जो वो सब कुछ दे सकता है, सब कुछ। लेकिन हमने ना जो अपनी झोली है वो झोली भी ऐसे उठा रखी है, लेकिन विश्वास भी नहीं है। जिस दिन हमारा विश्वास पक्का होगा फिर जो झोली है ना हमारी एकदम से भर जाएगी। लेकिन जब तक हमारा विश्वास पक्का नहीं है, चाहे हम सारी उम्र ही अपनी झोली लेकर बैठे रहे, वो भरेगी नहीं। विश्वास है तो झोली भरेगी, नहीं विश्वास है झोली उठाए रखो, चाहे करते रहो, रोते रहो, जो मर्जी करते रहो, नहीं भरेगी। भरेगी कैसे? विश्वास के साथ। तो अगर विश्वास है तो बैठो सिमरन पर, बैठो भजन पर। देखो 2 घंटे 2.5 घंटे अगर हमें वो बोल देना कि मूवी देखनी है, वो देख लेंगे। 2-3 घंटे अगर बोल देना ऐसे ट्रैवल करके घूमने चले, वो चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई बोल देना कि अपने ही आप को शांत करके बड़े ही आराम से सिमरन कर लो, भजन कर लो, सिमरन कर लो, भजन कर लो, वो नहीं होता हमसे। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे अंदर की सफाई होती है। जब हमारे अंदर की सफाई होती है हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमें शुरू से ही उसकी आदत पड़ी है। अपना जो शरीर है, अपनी जो सोच है, हमें स्टार्टिंग से ही आदत पड़ी है ये घटिया घटिया चीज़ें करने की, घटिया घटिया चीज़ें सोचने की। जब हमारी ये आदत ठीक होने लगती है तो हमें जब बर्दाश्त नहीं होता कि हम क्यों इतना अच्छा बन रहे हैं, क्यों हम इतना अच्छा हो रहे हैं, तो फिर हम भजन सिमरन नहीं करते। तो संगत जी हमें भजन करना है, सिमरन करना है। सिमरन भी जरूरी है, भजन भी जरूरी है, सेवा भी जरूरी है, और बाबा जी के दर्शन भी जरूरी है। देखो जब सेवा करोगे तो आपके घर का माहौल बनेगा, अच्छा बनेगा, और आपका जो शरीर है आपकी जो हेल्थ है वो भी बहुत बढ़िया रहेगी। बाबा जी एक बार ना ऐसे हम सेवा पे गए थे, बाबा जी बैठे थे सामने। तो बाबा जी कहते कि देखो हॉस्पिटल जाओ, जो सेवा नहीं करता होगा वो मिलेगा आपको, जो सेवादार नहीं होगा, सेवा नहीं करता होगा, सेवा का कार्ड नहीं बना होगा, वो हॉस्पिटल में मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो सेवा करता होगा, दिल से करता होगा, वो कभी भी आपको हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको कभी कुछ हो ही नहीं सकता। वो परमात्मा उसे कभी कुछ होने नहीं देता जो सेवा करता है। बाबा जी से मुंह से ये वचन निकले हुए जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाबा जी कहते हैं कि जो सेवा करता है ना उसको कुछ नहीं होता, उसकी हेल्थ कुछ नहीं होता, हेल्थ उसकी है ओके रहती है। तो हमें सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जब हम सेवा करते हैं हमारी हेल्थ भी ओके होती है, हमारे कर्म भी ठीक होते हैं। और एक बार बाबा जी ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे, तो हंसी मजाक करते हैं बाबा जी, तो बाबा जी हंसी मजाक कर रहे थे। बाबा जी कहते कि हुआ क्या, एक बार ना एक अंकल थे, तो कहीं पे सेवा लगी थी। तो जो सेवा थी ना, सेवा ऐसी थी कि कोई भारी चीज थी, पता नहीं क्या थी, जैसे कोई बोरियां थी, तो वो उठा के कहीं दूसरी जगह पर रखनी थी। तो वो अंकल थे ना, जो वो बुजुर्ग थे, तो अभी जो है जवान लड़के थे, उनसे वो बोरियां उठाई नहीं जा रही थी। लेकिन जो अंकल थे वो ऐसे बोरी उठाते, अपने कंधे पे रखते और जल्दी से निकल जाते, फिर आते, बोरी उठाते, कंधे पे निकल जाते। ऐसे बाबा जी ना जो पास बैठे थे उनको बात सुना रहे थे। तो कहते कि ऐसे फिर से वो सेवादार बोरी जो बुजुर्ग थे आते, बोरी उठा के निकल जाते। कहते वो जो लड़के थे ना, जो
जो जंग लड़के थे, जवान लड़के थे, उनसे बोरी नहीं उठाई जाती थी। तो वो जो जो जवान लड़के वो तो उन्होंने सोचा कि अंकल में इतनी जान है, चलो ट्राई करते हैं। उनके पास ना एक कहते पत्थर पड़ा था, बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था जो कि हिलता भी नहीं था उनसे। वो बोलते जो बोरियां पड़ी है ना, हम ऐसा करते हैं सेम वैसी बोरी एक बनाते हैं इस पत्थर की, फिर देखते हैं अंकल क्या करते हैं। वो जो बोरी थी ना, जैसे वो उठा रहे थे, सेम वैसी बोरी वो पत्थर की उन्होंने बनाई। तो 4-5 लोगों ने पकड़ के वहां पे रख दी जहाँ पे बोरियां पड़ी थी। वो अंकल आए, उन्होंने उस पत्थर को भी उठाया और ले गए वहां पे। तो वो इतना संगत जी, वो बाबा जी हंसे, इतना हंसे। तो फिर वो कहते कि वो अंकल को बताया, अंकल को बुलाया, जो जवान लड़के थे, अंकल को बुलाया। तो अंकल जी को बोला कि आपको पता है क्या हुआ? वो अंकल कहते नहीं पता क्या हुआ। कहते इतनी इतनी भारी बोरियां उठा रहे थे आप, तो हमने सोचा कि आप में पता नहीं कितनी जान है। हमने एक बोरी में पत्थर डाल रखा था कितना बड़ा, तो वो हमने 4-5 लोगों ने उठा के वहां पे रखा, आपने एक अकेले ही आप ले गए उसको उठा के। तो वो बोलते कि मैं नहीं उठा रहा, मुझे पता ही नहीं कौन उठा रहा है। जो अंकल जी थे ना, वो अंकल जी बोलते मुझे नहीं पता कि ये पत्थर कौन उठा रहा है, ये सेवा कौन रहा है, मुझे नहीं पता कुछ भी, क्योंकि ये मेरा शरीर है ना, जो मेरा नहीं है, ये इस मालिक का है। तो ये मालिक ही करता है, सारा कुछ वही करता है। तो अगर आपको ताकत चाहिए, डेली सिमरन करो, भजन करो। आप भी ऐसे बोरी है ना जो ऐसे उठा लोगे 1 मिनट में, तो भजन सिमरन करो। भजन सिमरन से आपकी जो बोरी है ना, वो ऐसे उठ जाएगी। तो संगत जी देखो, हमें हर टाइम सिमरन करना, भजन करना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। अगर आप इस शरीर को सच समझ के बैठे हो, ये मिट्टी है, मैं अभी साबित कर सकता हूँ कि ये मिट्टी है। अगर जिनको नहीं विश्वास है ना कि ये मिट्टी है, तो जो वो मेरी बात गौर से सुने। देखो, जो भी है ना, पहले क्या करता है इंसान? खाना खाता है। मेरी बात गौर से सुनना भाई भी बहन भी, ठीक है? पहले इंसान क्या करता है? खाना खाता है। खाना आता कहाँ से? मिट्टी से आता है। मिट्टी से आता है ना, जो हम अन्न खाते हैं, कनक खाते हैं, जो भी खाते हैं, सब्जियां, मिट्टी से आता है, वो मिट्टी है, ठीक है? वो खाते हैं, ठीक है? वो खा लिया, इस शरीर से खाया। इस शरीर से खाने के बाद क्या हुआ? उसका ब्लड बना, खून बना, ठीक है? ब्लड बना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो भी और बनता है वो बना। फिर जो इंसान के अंदर से जो निकलती है जो बूंद, ठीक है, वो जो बूंदें निकलती है, उससे बच्चा पैदा हुआ, ठीक है? उससे बच्चा पैदा हुआ। तो बच्चा पैदा होने के बाद क्या हुआ बताओ? बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद क्या हुआ? फिर से वो जवान हुआ, फिर से बुजुर्ग हुआ, फिर से वो खत्म हो गया। तो हुआ कैसे? खाना खाया, रोटी खाई। रोटी कहाँ से आई? मिट्टी से आई। मिट्टी खाई, मिट्टी से जो बना अंदर जो भी सारा कुछ, तो वो मिट्टी से इंसान बना। मिट्टी से इंसान बना, अपने आप को वो समझने लग गया मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो है ना, जो हमारे अंदर जो जोत है वही सच है, और कुछ सच नहीं है। सारा कुछ झूठा है। जो आपका शरीर है ना, ये भी झूठा है। पता नहीं कब वो मालिक वापस बुला ले, आपको नहीं पता। जल्द से जल्द हमें चाहिए सिमरन कर ले, जल्द से जल्द हमें चाहिए भजन कर ले। जैसे हमें टेंशन होती है ना, हमने कोई चीज ली होती है ना, अगर हमने अपने घर पर मान लो कोई एसी लिया है, कोई गाड़ी ले रखी है, उसकी जो किस्त होती है, तो वो जैसे अभी 4 दिन पड़े होते हैं, 4 दिन पड़े होते हैं, हमें पहले टेंशन पड़ जाती है कि हमें वहाँ पे पैसे है ना जो जमा कराने, नहीं तो वो जो हमारी चीज़ है वो ले जाएंगे। लेकिन जो भगवान ने दी है हमें चीज़, जो भगवान ने हमें जो शरीर दिया है, उसकी हमें टेंशन नहीं है कि अगर वो ये शरीर ले गया तो हम क्या करेंगे बताओ। हमें वो किस्त की टेंशन है जिसके अभी 6 दिन पड़े हैं कि गाड़ी ना हमारी ले जाए उठा के, हमारे घर पर कुछ है जो है वो उठा कर ना ले जाए, हमारी बेइज्जती होगी। लेकिन जो बालिक ने जो शरीर दिया इसकी टेंशन है ही नहीं हमें कि वो ना ले जाए, कहीं हमारा जो शरीर ना ले जाए, उसकी नहीं हमें टेंशन। क्योंकि हमने ये सोच रखा है कि हम पता नहीं कितने साल जिएंगे। तो हमें संगत जी कुछ नहीं पता। सिमरन कर लो, भजन कर लो। अगर आपको कुछ भी चाहिए, सब कुछ वो मालिक देगा, क्योंकि उसी का बनाया सारा कुछ है। ये खेल चल रहा है, आपकी समझ में नहीं आएगा। जो परमात्मा का खेल है, जैसे बच्चे खेल खेलते हैं ना, ऐसे वो परमात्मा का खेल है, आपकी समझ में नहीं आएगा। तो आप बस ये करो कि भजन करो, सिमरन करो। तो अभी संगत जी जो समय है वो बाबा जी की संगत के जो सवाल है उनका है। हम सबसे पहला जो सवाल है पढ़ते हैं रीटा जी का।
रीटा जी का ये कहना है कि जैसे हम बाहर से कुछ नहीं खाते, ठीक है, बाहर से किसी रिश्तेदार से कुछ नहीं खाते, और उनकी जो हक हलाल की कमाई होती है वो भी नहीं खाते। हक हलाल की बोल दिया मैंने, जैसे 2 नंबर की कोई कमाई होती है वो हम नहीं खाते। तो लेकिन ये कहते हैं कि जैसे डेयरी में कोई सेवा डाल देता है, ठीक है, डेयरी में सेवा डाल देता है, जो सेवा डाली जिस इंसान ने, वो अभी उसकी हक हलाल की कमाई नहीं थी, वो उसकी दूसरी कमाई थी। तो उन पैसों का फिर क्या होता है? मीन्स कि इनका ये कहना है, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी के घर से जहाँ बाहर से लंगर नहीं खाना चाहिए, कि हमें क्या पता उनकी जो कमाई है कैसी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये पूछ लिया है कि जो डेरे में हम सेवा डालते हैं, तो डेरे में सेवा डालते हैं, वो जो सेवा इंसान डाल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे सेवा वो डाल जाता है, तो फिर वो कैसे पता चले? वो उनका क्या होगा कि वो सेवा तो उन्होंने डाल दी, अब वो कोई गलत काम करता होगा इंसान, तो उसका क्या होगा? देखो, जो सेवा डाली उसने, ठीक है, मान लो आप हो, ठीक है, आप मेरे साथ कोई बिजनेस करते हो, ठीक है, आप मेरे साथ कोई बिजनेस करते हो, आपने क्या किया? मेरे साथ कोई धोखा किया, मेरे साथ कोई झूठ बोल दिया, धोखा किया, झूठ बोल दिया, ठीक है, और आपको जो मुझे बचने थे पैसे, वो भी आपने मेरे से झूठ बोल के धोखा करके ले लिए। अब वो पैसे आपने क्या किया? वो पैसे आपने किसी सेवा में डाल दिए, किसी अच्छे काम में डाल दिए, तो वो आपका थोड़ी भला होगा, वो मेरा होगा, क्योंकि वो मेरे पैसे थे, ठीक है। वो भला अगर आप ये सोच के डालोगे ना कि मैं डाल रहा हूँ, ये मेरे पैसे हैं, मेरा भला होगा, आपका भला नहीं होगा, वो भला मेरा होगा, क्योंकि वो पैसे तो मेरे थे। आपने ठगी मार दी, ठगी मार के क्या किया? वो पैसे थे जो वहां पे सेवा में डाल दिए, तो उसका भला नहीं होता, उसका होता है जिसके असली जो असली उस पैसों का हकदार है, उसका भला होता है। तो ऐसे ये सिस्टम होता है सारा। अगर आपको ये लगता है कि जैसे वो डेरे में सेवा डाल दी तो वो इंसान तो 2 नंबर के पैसे थे, ये थे वो थे लेकिन जो जो पैसे थे किसी न किसी के तो थे ना, जो सच में था कोई इंसान, तो भला उसका होगा जो सच्चा इंसान है, ठीक है मेरी बहन। अगला अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि सत्संग कहते हैं कि राधा स्वामी जी, तो ये पढ़ लिया हमने, ठीक। इनका ये एक सवाल है कि ये कहते हैं कि जैसे कोई भाई है, ठीक है, कोई भाई है, अब वो भी गलत काम करता है, ठीक है, वो भी गलत काम करता है, और उनकी जो वाइफ है, अब वो जो पैसे वो जो वाइफ यूज करती है, तो उनका बताओ अब क्या होगा? देखो, जो भाई अपनी वाइफ से अगर तो सामने बोल के कि ये मैं ऐसे गलत काम से गलत कुछ किया, वहां से पैसा लाया हूं, तो फिर तो पाप लगेगा उसकी वाइफ को, ठीक है, क्योंकि उसके सामने सारा कुछ क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर वो नहीं बताता, वाइफ ये समझती है कि ये अच्छा काम करता है, कोई जॉब करता है बढ़िया, फिर कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी पाप, जैसे मैंने पहले बताया कि उसको अगर पता भी है ना, तो वो उसको समझाना चाहिए कि देखो ये गलत काम है, तुम ऐसे मत करो, कोई अच्छी सी जॉब कर लो, तो वहां से हम ऐसे बढ़िया हम जिंदगी जी सकते हैं। तो उनकी वाइफ को चाहिए समझाए अगर पता है तो अगला भी सवाल इन्हीं का है, ये कहते हैं कि किसी के घर में रोटी खाएं तो रिश्तेदार, इनका ये भी कहना है कि अगर किसी के घर से रोटी ना खाए तो वो रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? जैसे हम किसी के घर पर जाते हैं, हमें उनके लिए फल फ्रूट ले जाने चाहिए, हमें उनके लिए फल फ्रूट ले जाने चाहिए। घर में छोटे बच्चे हैं, आते समय उनको पैसे दे देने चाहिए कि हमने जितना खाया उनके घर से, वो हमारा कर्म हमारा बराबर हो जाए, ठीक है। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी तुसी सच बोल रहे हो, मेरे दादी जी मिट्टी की सेवा करते सी ब्याज। हाँ, मैंने कल बताया ना कि ऐसे बाबा जी सेवा कराते थे, वहाँ मिट्टी की सेवा चलती थी, तो बहुत लोग वहाँ पे जाते थे, बहुत ही ज़्यादा। तो बाबा जी अपनी चेयर लगाते थे और बैठ जाते थे। अगला कमेंट करते हैं राधा स्वामी भैया जी, मॉर्निंग में ध्यान नहीं लगता, इवनिंग में और नाइट में ध्यान लगता है, तो विचार इतना तंग नहीं करता। देखो, कोई बात नहीं है, जब ध्यान लगे तभी करो, लेकिन करो जरूर, पक्का करो कि हमें करना ही करना है।
जैसे हम डेली है ना, हमारी रूटीन होती है कि नहाएंगे ही नहाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे ही करेंगे, खाना खाएंगे ही खाएंगे, पानी पियेंगे ही पियेंगे। ऐसे भजन सिमरन रखो कि करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। इवनिंग को करो, नाइट को करो, आफ्टरनून करो, मॉर्निंग को करो, जब मर्जी करो, करना जरूर है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, वीर जी मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर आपके सत्संग में ही मिल जाता है। तो वीर जी मेरा मैं तो बड़ी ही खुशी की बात है कि आपका जो सवाल होता है आपको सत्संग में या किसी क्वेश्चन आंसर में मिल ही जाता है। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, दया करना राधा स्वामी वीर जी, मैं करती हूँ लाइक। जो कहते हैं कि मैं लाइक करती हूँ, मैं लाइक करती हूँ वीर जी, मेरा नाम जया है। ठीक है जी, ये सऊदी अरबिया से है। तो ये शायद हमने कल पूछा था कि हमारी जो वीडियो है, जो कमेंट होते हैं संगत के, वो सारे के सारे कौन लाइक करता है। तो इन्होंने कहा है कि मैं करती हूँ लाइक वीर जी, बड़ी खुशी की बात है। अगला जो सवाल है ये भी इन्हीं का है। इनका ये कहना था, कल इन्होंने पूछा था कि ऐसे रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है। हमने इनको कल बोला था कि वहाँ पे कोई वेज रेस्टोरेंट देख लो। तो अभी जो ये मेरी बहन कहती कि वहाँ पे वेज रेस्टोरेंट कोई होता ही नहीं है, सब नॉन वेज होते हैं। देखो जैसे वो वेटर होते हैं ना वहाँ पे, अगर हम थोड़ा सा उनसे जान पहचान बना लेना कि देखो तुम जैसा कहोगे मैं वैसे करूँगी, जैसे टिप देते हैं ना, कोई ऐसा वेटर एक पक्का कर लो। ठीक है, जहाँ रेस्टोरेंट में जाते हो ना, एक वेटर ना ऐसे पक्का कर लो कि जैसे वो आपको देखे तो उनको पता चल जाए कि आप वेज खाते हो, और आपकी थोड़ी केयर करके जो भी खाना खिलाना वो केयर करके खिलाना है। और जो टिप देते हो वो उस वेटर को थोड़ी बहुत ही दे देना, ताकि वो आपका ध्यान रखे। देखो अगर हम किसी को कुछ देते हैं ना, वो फिर खुश होता है। जब वो खुश होता है ना, फिर उसको ऐसा होता है कि जिस कारण इस इंसान ने मेरी हेल्प की है, तो मुझे उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर उसको थोड़ी सी टिप दे दोगे ना, तो फिर वो ध्यान रखेगा। ठीक है मेरी बहन, टेंशन मत लिया करो, सिमरन करो, भजन करो, बाबा जी ने बहुत सुंदर जीवन दिया है। अगला सवाल कहते हैं राधा स्वामी वीर जी मेरी बेटी को वो लड़का हमारे से दूर कर रहा है, अपनी माँ को भी भूल गई है। देखो जब ना एक लड़की एक लड़का जब जवान होते हैं ना, बिल्कुल जवान होते हैं, ठीक है, तब उनको ना तो माँ बाप दिखता है, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, कुछ नहीं दिखता। ठीक है, तो वो ऐसे समझते हैं कि बस हम दोनों हैं और कुछ नहीं है। लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है, ठीक है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर पता चलती है असली लाइफ कि हमारी जो फैमिली थी, हमारे रिश्तेदार थे, हमारे जो दोस्त थे, उनकी क्या वैल्यू थी, तब पता चलती है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन होती है ना कि अभी बिल्कुल जवान है और किसी की बात नहीं मान रहे, तो वो मानेंगे भी नहीं। आप अपना ध्यान अपना अपना जो ध्यान है मेडिटेशन पे लगाओ, सिमरन करो, बाबा जी का भजन करो। जो बाबा जी चाहते हैं वही होगा, हमारे कहने से कुछ नहीं होता। तो आपको कुछ नहीं, आपने जो देखो, आपने जो किया था पिछले जन्म में वो आपको मिलेगा। आप ये सोचो कि मैंने ऐसा किया होगा, दुख दिया होगा इन बच्चों को, अभी जो मुझे दुख दे रहे हैं, देखो जो दिया वो मिलेगा ही मिलेगा। आप ऐसा सोच लो कि आपने दुख दिया होगा, आपको मिल रहा है, तो इससे अच्छा यही होगा कि आप सिमरन भजन कर लो। आगे कमेंट किया है ये मेरी बहन पूजा मेहता जी है। तो पूजा मेहता जी मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि आपका कमेंट है ना जो, वो बहुत ही लंबा है। मुझे ऐसे लग रहा है आधा घंटा लग जाएगा कमेंट पढ़ने में, इतना लंबा कमेंट है, बहुत ही लंबा है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, इतना लंबा कमेंट मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। तो मैं ऐसा करूँगा, कल आपका कमेंट सारा पढ़ूंगा, फिर उसका जो शॉर्ट में जो भी आंसर होगा आपको बताऊंगा। तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ पूजा मेहता जी कि आपने कमेंट किया, बड़ी अच्छी बात है, आपने बढ़िया कमेंट किया होगा, बहुत बड़ा। लेकिन अगर मैं पढ़ूंगा ना अभी, तो मुझे प्रॉपर बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं कल पढ़ दूंगा, तो मैं शॉर्ट में उसका आंसर दे दूंगा। अगला सवाल है अनीता देवी जी का, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी बाई जी, आपको भी राधा स्वामी जी, बहुत ही अच्छा सत्संग है। तो बाई जी आपके सत्संग से सबको फायदा हो रहा है। तो देखो मेरा मकसद है ना, जो मेरा मकसद मेरी बहन एक ही है कि बाबा जी की संगत, सिमरन करे और भजन करे, ये मकसद है मेरा। अगर सिमरन भजन करना शुरू कर देगी संगत, तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी।
अगला जो कमेंट है ये कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी ध्रुव जी कहते हैं कि जब हम धुन सुनते हैं तो क्या हमें एसी या पंखा जो होता है उसकी जो आवाज़ आती है वो बंद कर देना चाहिए। देखो, जब मैं नामदान लेने गया था ना डेरे में, तो जब हमें भजन पे बिठाया गया था ना वहाँ पे, तो वहाँ पे गर्मी थी। जब मुझे नामदान मिला था, तो वहाँ पे जब भजन पे बिठाया गया था तो वहाँ पे एसी पंखे सारा कुछ बंद कर दिया गया था जब हमें बिठाया गया था। कहते कि बिल्कुल एकदम से सन्नाटा होना चाहिए, लेकिन जो पंखा होता है घर पे वो और ज़्यादा आवाज़ करता है, लेकिन जो एसी होता है उसकी आवाज़ तो आती ही नहीं है। ठीक है, तो एसी लगा सकते हो, पंखा अगर ज़्यादा आवाज़ करता है, कोई ना कोई हमें उसका हल ढूंढना चाहिए। देखो, पंखा बंद कर दोगे गर्मी लगेगी फिर भी भजन सिमरन नहीं कर पाओगे। हमें हल ढूंढना है उस चीज़ का। ठीक है, कि हल क्या हो सकता है। अगर पंखा बंद कर दोगे, एसी बंद कर दोगे, कितनी गर्मी लगेगी, तो फिर तो बैठ ही नहीं पाओगे भजन सिमरन पर। लेकिन अगर उसका हल ढूंढोगे, आवाज़ आती है उसको ठीक कराओ। एसी की आवाज़ तो बिल्कुल आती नहीं है, लेकिन अगर पंखा है उसकी भी आवाज़ आती है, जो उसको ठीक करा लो आप। तो ऐसे आपकी आवाज़ है ना जो बाहर की, वो हमें नहीं आनी चाहिए। अगला सवाल मेरी बहन का है, राधा स्वामी वेद जी कहते हैं कि सबसे पहले जो सोचा वो होगा, इसीलिए हमें कहते हैं कि जो सोचते हैं ना वो होता है, इसलिए हमें अच्छा ही सोचना चाहिए हर टाइम। तो मन में अच्छा विचार लाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी देखो, हम अगर गलती करते हैं, हम दूसरे इंसान से ये इच्छा रखते हैं कि वो हमें माफ़ कर दे। हम अगर कोई गलती करते हैं ना, हमारे से कोई गलती हो जाए, हम अपने मन में ये इच्छा रखते हैं कि जो सामने वाला इंसान है हमें वो माफ़ी दे दे, वो इंसान भी माफ़ी दे दे और वो भगवान भी माफ़ी दे दे। लेकिन जब हमारे सामने कोई गलती करता है, हम ऐसे बड़े बन जाते हैं, मैं तुम्हें माफ़ ही नहीं करूँगा, तुम होते कौन हो गलती करने वाले। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही जो बहन ने लिखा है कि हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए, और अमृत वेले उठो, सब कुछ मिलता है। तो ये बिल्कुल सच बात है, अमृत वेले उठो, हर एक आपकी इच्छा पूरी होगी, हर एक इच्छा। अगला सवाल है, कहते हैं भाई जी जितने जीते जी मरने का क्या है। कहते हैं कि जीते जी मरने के लिए जो कहते हैं, जीते जी मरना क्या है। बाबा जी भी कहते हैं कि जीते जी मरे। देखो, जीते जी मरना क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जीते जी मरने का मतलब ये होता है हमारी इच्छाएं। गुरु नानक देव जी कहते हैं ना, जैसे कि मन जीत लिया अगर, तो आपने जग जीत लिया। मन जीत लिया ना अपना, तो जग जीत लिया। तो जैसे बाबा जी कहते हैं जीते जी मरना सीखे। जीते जी मरना मीन्स की जैसे कोई इंसान है, ठीक है, वो खत्म हो गया, वो डेड हो गया, अब उसको कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज की। खाने की जरूरत नहीं है, कपड़े की जरूरत नहीं है, घूमने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। आप जीते जी ऐसे बन जाओ कि कुछ भी आपको नीड ना रहे किसी भी चीज की। हर टाइम सिर्फ नीड रहे उस मालिक के नाम की। तो जब हर टाइम उसकी नीड रहेगी, तो फिर आप देखना आपका जीवन है ना जो, सारा कुछ सुख में बढ़ जाएगा। तो इसको कहते हैं कि जीते जी मरना। जीते जी मरना मीन्स कि अपनी सारी इच्छाएं खत्म कर दो, काम को खत्म कर दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सारी चीजें अपने से निकाल दो। तो उस मालिक के साथ अपनी सूरत है ना जो, उसको जोड़ दो। अपने जो सांस आ रही है ना, जो सांस आ रही है, हवा चल रही है जो, इसके साथ हमें वो जोड़ना होता है, जो सिमरन होता है। तो वो हम जोड़ सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। हमें आदत पड़ जाएगी, मुझे लगता है कि सबको पड़ जाएगी, जल्दी पड़ेगी आदत। डेली सिमरन करो, डेली भजन करो, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। अगला सवाल मेरी बहन का है, कहते हैं सत्संग बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, सवाल का जवाब देने के लिए थैंक्स। तो अब समझ आ गई कि आप के जवाब में कुछ टाइम पहले भी मैं सेवा पर जाने लगी थी। तो बाकी जीजा कहते कि अंदर देखो, हमें क्या करना है, हमें बाबा जी की माननी है बात। आपको ना तो जो आपके घर पर है उनकी बात माननी है, ना मेरी मानो, सिर्फ बाबा जी की बात मानो। ठीक है, तो अगर बाबा जी ने कहा है ना सेवा करनी जरूरी है, तो जरूरी है। बाबा जी ने कभी कहा है, आपने सुना है कि सेवा करनी किसी के लिए जरूरी नहीं है, मत किया करो। वो तो कहते करो सेवा, सेवा करोगे हेल्थ ठीक रहेगी आपकी,
आप डिप्रेशन से बाहर आओगे अगर सेवा करोगे तो आपको सेवा करनी चाहिए। जल्द से जल्द आप फिर से शुरू करो अपनी सेवा और भजन सिमरन करो। बाकी जो आपके जीजा जी हैं वो जैसे बोलते हैं देखो, अगर हमने किसी का दिल रखना हो ना, हम उनके सामने बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है जी, जैसे आप बोल रहे हो बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है, मैं सेम वैसे करूँगा। लेकिन वो हर टाइम हमारे साथ थोड़ी है, तो हम उनकी रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे ही हम अपने बाबा जी की भी कर सकते हैं कि जैसे बाबा जी ने काम वो भी काम कर सकते हैं। तो हमें ज़्यादा टाइम सिमरन, हर टाइम सिमरन और भजन और बाबा जी की सेवा और दर्शन, ये अपना जो है ना एक नियम, ये ठान के रखो। ठीक है संगत जी? तो संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा है और सवाल जवाब अच्छे लगे हैं, कल आप फिर से नया सत्संग सुनना चाहते हो तो इस चैनल को संगत जी गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी अपने शहर का नाम लिखे जी, और वीडियो को चलते चलते लाइक कीजिए और इस चैनल को बाबा जी की सारी संगत में और अपनी सारी फैमिली में शेयर कर दे और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डाल दे। ठीक है संगत जी? तो कल फिर से एक नया सत्संग लेकर आएंगे। तब तक के लिए संगत जी प्यार से बोलेंगे राधा स्वामी जी।